हेलो बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे ईएमआई के अंदर और डिस्कशन करते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का सामने यहाँ पे कहता है कि देयर इज अ करंट कैरिंग वायर आई whose current is flowing as I equals to I naught t square। इसको t square की जगह let us just keep it as only t। ठीक है, find the current induced in the loop if the loop is having resistance R। और ये लूप जो है आप मान लीजिए स्क्वायर लूप। ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर लूप। ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारे लिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए फ्लक्स, बिकॉज जब मुझे फ्लक्स मिल जाएगा और अगर वो फ्लक्स बदलता होगा तभी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस लूप के अंदर, ये भी हमें पता है। पहले तो हम ये देखें कि इस वाले वायर के कारण इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, और अगर फील्ड की डायरेक्शन अंदर है तो क्रॉस होगा फील्ड, ये तय है। तो मैंने सबसे पहले ब्लैक पेन से वो फील्ड बनाया जो यहाँ होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो फील्ड है ये फील्ड वेरिएबल होगा। रीजन, वायर से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा फील्ड जो है वो वीक होता जाता है, तो हमें पता है कि फील्ड वेरिएबल है। अगर फील्ड वेरिएबल है तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे पक्की बात है इंटीग्रेशन होगा अगर हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, I इक्वल्स टू I नॉट टी, हम यहाँ लिख देते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में कांस्टेंट फील्ड ऑब्टेन करने के लिए हम जनरली x डिस्टेंस पे जाके एंड एक dx का एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने x डिस्टेंस पे हम गए एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक dx का एलिमेंट लिया। ठीक है, तो ये लेंथ आपकी थी L। ठीक, एंड ये जो आपका जो पीस है यहाँ पे, ये जो छोटा सा पीस यहाँ पे बना, इसका एरिया हमें निकाल लेना है। अब ध्यान से देखना, बिकॉज एरिया इसलिए निकाल लेना है क्योंकि हम यहाँ पे फ्लक्स ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, वी वांट फ्लक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब फ्लक्स का हमारा जो फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं B इंटू ए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पे वेरिएबल है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, माने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है। तो अगर ये वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली ये भी वेरिएबल हो गया, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन चलेगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डी फाई एंड इट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ध्यान से देख लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा एरिया, तो आप अच्छी तरह जानते हैं एरिया यानी कि डी एरिया विल बी एल इंटू डी एक्स, तो मैंने एल इंटू डी एक्स यहाँ पे लिख दिया। ध्यान से देखो, कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ। अब टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ए प्लस एल तक, है ना, ए से लेकर ए प्लस एल तक। अब आप देखिए फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन x है और लिमिट्स इसकी हैं a से लेकर a प्लस एल तक। ठीक है, इसको जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज को, तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू एल अपॉन 2 पाई, आप देखोगे तो ये लॉग आ जाता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स एल एन एक्स में जैसी लिमिट डलेगी तो a प्लस एल अपॉन ए, ये इसका एक्सप्रेशन होगा फाई का। अब इस फाई के अंदर हमने आई की वैल्यू अभी तक नहीं इंसर्ट की है, वो डालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही तो E का फॉर्मूला होता है, मैं भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो डी फाई बाई डी टी। तो मैंने जैसे ही इसके अंदर टर्म डाली फाई की, वो मैंने आई की और उसका डिफरेंशिएट किया, आई नॉट इंटू टी था यहाँ पे, तो टी का टर्म आ जाएगा। तो आप जानते हो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा अपना म्यू नॉट इंटू आई नॉट, टी जो था वो डिफरेंशिएट होके 1 हो जाएगा, एल अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, ये हमारा ईएमएफ आ जाएगा। अब अगर इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है तो करंट की वैल्यू जो है इस लूप के अंदर इट विल बी ई अपॉन स्मॉल आर। दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पे गौर फरमाना है और वो ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल आ जाए तब आपको जो है ऑटोमेटिकली वर्कआउट कर लेना चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज हो रहा हो। ठीक है, तो उस चीज का आपको यहाँ ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देयर इज अ स्मॉल लूप विच इज विजिबल टू यू हेयर। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटा सा लूप दिखाई देगा, एक
बहुत ही छोटी आर्क कह सकते हैं आप इसे, ये छोटी सी आर्क है, ये यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। नाउ दिस आर्क इज रोटेटिंग, ठीक है, दिस आर्क इज रोटेटिंग एंड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस दिस लाइन इज जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा दिया गया है। माने रोटेशन शुरू होते ही ये अंदर एंटर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। जानबूझ करके सेटअप को इसी तरीके से दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर एंटर होगी वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा। बिकॉज अभी इस स्टेज पे आप देखिए, इस स्टेज पे अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियली फ्लक्स कितना है तो आप बोलेंगे 0। रीजन क्या है? इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं बाहर, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फ्लक्स भी 0। बट जैसे ही वो अंदर एंटर होगी लूप अंदर की तरफ, ऑटोमेटिकली जो है फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। तो सपोज के लिए एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं, है ना। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये इतना अंदर चला गया है यूं, ठीक, एंड ये क्रॉस था यहाँ पे, ठीक। अब अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं तो ये इतना पीस थीटा का अंदर जा चुका है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, छोटा ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज द ट्राइंगल विच इज फॉर्मिंग इनसाइड। अगर ये जो ब्लू वाला फील्ड है इसको आप B0 यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, और मैं अगर यहाँ फ्लक्स लिखना चाहता हूँ तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे हम? ध्यान से देखिए, फ्लक्स होगा B0 इंटू दैट एरिया विच इज इनसाइड, ठीक है। अब एरिया लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कर देंगे। हाइट यानी कि साइड आपको गिवन नहीं है, तो ये इस लूप का ये R दे देता हूँ मैं, ठीक है, R दे देता हूँ आपको। ये सेंटर है इस लाइन का एंड ये रेडियस है, तो दिस इज अ सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज अ सेमी सर्कुलर लूप हुज रेडियस इज R, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, तो हाफ इंटू बेस, बेस माने ये वाली लेंथ विच इज एक्चुअली R थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क इज R थीटा, इंटू हाइट इज R ओनली, तो एरिया जो है हाफ इंटू R स्क्वायर थीटा आ गया, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो था वो B0 था, तो B0 हाफ R स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम जानते हैं EMF यानी कि E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, मैं सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहा हूँ अभी, तो इट विल बी इक्वल टू B0 R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। हेंस कहाँ लिखें? यही लिख लेते हैं आगे। हेंस E इज इक्वल टू B0 R स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, ये EMF का फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द formula of EMF produced inside this loop, that is E equals to B0 R square omega by 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अब सवाल ये उठता है कि ग्राफ भी बनाना है ना, तो ग्राफ बनाना है तो आ जाओ इस तरफ, सोचते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। आप जरा ध्यान से देखो, जब ये लूप आगे बढ़ेगा तो एक सिचुएशन आएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सिचुएशन आएगी, है ना, एक सिचुएशन आएगी जब ये लूप यूं अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इस टाइम पे फ्लक्स जो है आपका मैक्सिमम हो चुका होगा, ठीक है, इस टाइम पे फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो चुका होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बाहर आएगा, है ना। तो बाहर आएगा तो आप खुद देख सकते हैं इस सिचुएशन तक, है ना, इस सिचुएशन से ये ऐसे अंदर गया, फिर ऐसे अंदर गया, फिर धीरे धीरे घूम रहा है तो अंदर ऐसी सिचुएशन में भी पहुंचेगा। यहाँ तक इसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ है ना। तो एज फ्लक्स हैज इंक्रीज, तो EMF वांट्स फ्लक्स टू डिक्रीज एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए, अगर अभी क्रॉस है, डॉट बनाने के लिए करंट यूं गोल गोल इंड्यूस होगा इस लूप के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोचना होता है, एंड जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसके लिए जो EMF हमें मिला है वो है आपको वहां दिख रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया गया है वो कांस्टेंट है, लूप की रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि E जो है वो कांस्टेंट है ना, EMF की जो वैल्यू है वो वेरिएबल नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें कि EMF का जो ग्राफ होगा, EMF वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो हमें कैसे बनाना है, ठीक है। ओमेगा अगर आपको गिवन है तो मैं आपको बता दूं कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ओमेगा दे रखा है तो उन्होंने बेसिकली टाइम पीरियड दे रखा है T, मतलब इसको पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, वापस उसी स्टेज में आने में इसको जो है कैपिटल T टाइम पीरियड लगेगा, इसका मतलब ये है। और ये भी सही बात है कि आधे चक्कर तक इसका EMF एक ही डायरेक्शन में रहेगा,
और अगले आधे चक्कर में इसका ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन में रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये लूप यहाँ है, जैसे जैसे ये लूप अंदर जा रहा है, ये एरिया जो अंदर एक्सपोज हो रहा है उससे फ्लक्स बढ़ रहा है, ये बड़ा फ्लक्स बढ़ा, ये एरिया भी अब उसमें अंदर एंटर होने जा रहा है, तो और एरिया बड़ा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ पूरी हाफ साइकिल तक, है ना, हाफ साइकिल तक पूरा का पूरा फ्लक्स बढ़ता ही रहा है। अब जब इस सिचुएशन से जब वो आगे बाहर निकलेगा तो आप देखो अब एरिया घटना शुरू हो रहा है, क्योंकि एरिया अब इतना रह गया, फिर सिर्फ इतना सा एरिया रह गया, फिर और बाहर निकल रहा है एरिया, ये भी एरिया बाहर निकल रहा है, तो अब फ्लक्स घटना शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के फ्लक्स के बढ़ने और घटने से लॉजिक सिर्फ इतना है कि ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाएगी, बट ईएमएफ तो होगा, है ना, ये तो तय है। तो अगर मैं अपने ग्राफ पे t/2 इंटरवल के मार्क्स लगा दूं, दिस इज t/2, दिस इज t, दिस इज 3t/2, है ना, दिस इज 2t, ऐसे मार्क्स लगा दूं तो मुझे समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। पहला ईएमएफ u है ना, यहाँ तक, फिर उसके बाद u डायरेक्शन बदल दिए, फिर उसके बाद वापस से u, है ना, एंड फिर उसके बाद वापस से u। लाइन ये सेम रखनी है, याद रहे, ठीक है, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ठीक, u s। समझ में आ रही है बात? अब ईएमएफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी हम उस पर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ इतना समझना है ईएमएफ की प्लस माइनस में वैल्यूज का बदलना ये शो करता है कि करंट की डायरेक्शन बदल गई होगी, है ना। और मैंने अभी भी आपको बताया जब फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है तो अपनी जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी आ रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, तो नीचे वाला क्लॉकवाइज करंट को रिप्रेजेंट करता होगा। आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है, यहाँ इतना ही समझना है हमें इस जगह, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। एक ग्राफ मैंने आपको पिछली क्लास में बनवाया था, साइन का ग्राफ आया था, एक ग्राफ यहाँ पे बनवाया है। तो बेसिकली मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ इन क्वेश्चन से कि ग्राफ के क्वेश्चंस काफी अपीलिंग होते हैं, जेईई मेंस के अंदर पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैथ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है। तो और आप देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम पीरियड का रोल आ रहा है, तो काफी कॉम्बो सवाल बन रहा है यहाँ पे जो काफी सारी चीजों को यूज कर रहा है एक साथ, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम नए टॉपिक पे, दैट इज मोशनल ईएमएफ। अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑयल टैंक्स होते हैं, जो पेट्रोल के टैंक्स होते हैं, जो हाईवे पे चल रहे होते हैं, तो उनको टाइम पे इंसुलेट किया जाता है और उनसे अर्थिंग की जाती है ना। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कई बार जब वो कोई भी चीज, जैसे आपकी कार ही है, वो भी चल रही है बहुत तेजी से हाईवे पे, ट्रक चल रहे हैं, ऑयल टैंक्स चल रहे हैं, ट्रेन चल रहा है ना, एयरप्लेन मूव कर रहा है एयर में, बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। तो होता क्या है, हम बचपन से ये पढ़ते हुए आए कि हर मैटर के अंदर एटम है, एटम के अंदर सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब है, फलाना डिमागा, सारा का सारा सब एटॉमिक। अब उसके अंदर भी मीसॉन्स भी, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब काफी सारा हलवा बना हुआ है, बट हमें काम की बात पे ही फोकस करनी है। तो ऐसा कहा गया है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अब देखो इतनी तो बेसिक चीजें हम जानते ही हैं कि अर्थ पे हम लोग सब मूव कर रहे हैं और अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है नेचुरली, है ना, अर्थ की वजह से ही करता है। तो अगर कोई भी चीज चल रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लोचा हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो रहा होगा, बट वो दिखता नहीं है ना, वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा। बीइंग आवर ह्यूमन बॉडी वी आर ऑल्सो ऑलवेज मूविंग। मैं यहाँ चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे यहाँ से अंदर से पास होके ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो, बट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू मी, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक, तो चलिए फिर इसी तरीके से जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कैसे जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये एक और कंसेप्ट है जो बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी जरूर आनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, है ना, और वो ऑब्वियसली हमने मैंगलेव ट्रेन के कंसेप्ट में अभी देखा ही कि ट्रैक्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर करंट हो, तो करंट के कारण जो है एक फोर्स लगता है और ऑटोमेटिकली कार चलने लगेगी। वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया था। वही उसका उल्टा पार्ट यहाँ पे है
ये कहना चाहते हैं अगर आप ऑलरेडी किसी चीज को चला चुके हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर करंट बनाने लग जाता है ना। अब आप सोचो कि आपकी जो गाड़ी जो उन ट्रैक्स पे चल रही थी पिछले चैप्टर में, उस गाड़ी के अंदर जो बिजली यानी कि एसी में यूज करना चाह रहा हूँ, अंदर मैं टीवी लगाना चाह रहा हूँ, अगर मैं अंदर कोई और जैसे कैरावान आते हैं आजकल, उसमें अंदर ही वॉशिंग मशीन भी होती है, अंदर ही सब कुछ होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे कैरावान उन ट्रैक पे लगा दें और वो आगे बढ़ता रहे तो इंसान को कभी लगेगा ही नहीं कि वो ट्रैवल कर रहा है ना। वो आराम से वर्ल्ड टूर कर सकता है क्योंकि एवरीथिंग विल बी इनसाइड दैट पर्टिकुलर। तो वो कंफर्टेबली अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट कर सकता है अगर वहां ट्रैक्स हो, कोई फील्ड हो तो, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम हर लेवल पे देखेंगे, एरोप्लेन के लेवल पे भी देखेंगे, अगर कोई इंसान दौड़ रहा है उसके लेवल पे भी देखेंगे। आपके मॉड्यूल में भी ऐसे सवाल हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। अगर आप थोड़ा भी क्यूरियस हैं आज की क्लास के बाद तो उनको जरूर देखिएगा जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक रॉड को जिसकी फलाना लेंथ एल मान लेते हैं अपन, लेट्स से द लेंथ इज एल फॉर दिस रॉड, ठीक है, ठीक, इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली होंगे। हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर मैं इस रॉड को v वेलोसिटी से आगे लेके जाऊं यानी कि टुवर्ड्स राइट लेके जाऊं, तो आप देखेंगे हर चार्ज पार्टिकल जो है सामने की डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे में अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ दिख रहा है आपको B नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड गोइंग इनसाइड द बोर्ड, तो V क्रॉस B करते ही जो फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों वो ऊपर की तरफ आ रही है। ध्यान से देखो, फील्ड की जो डायरेक्शन है, सॉरी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ रही है। हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद दिला दूं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक। तो V क्रॉस B जैसे कर देंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर चला जाएगा रॉड के, ठीक है। तो जैसे ही ये रॉड यहाँ से यहाँ तक मूव करके पहुंचेगी तो जो हमने ऑब्जर्व किया वो हम देख लेते हैं। व्हेन अ रॉड मूव्स विद वेलोसिटी v, ईच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व्हाटएवर और प्रोटॉन इन द कंडक्टर मूव्स विद v एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बातचीत इसलिए की जाती है बिकॉज वी नो प्रोटॉन्स आर नॉट दैट मच मोबाइल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, and experiences a force by this formula, ठीक है। Due to this accumulation of positive charges occurs at this point, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा एंड आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लग तो ऊपर की तरफ रहा है बाय दिस राइट हैंड लॉ, राइट हैंड थंब रूल, मगर आपको याद होगा कि Q की वैल्यू नेगेटिव डालते ही फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा एंड दिस विल बी अवर Q पॉइंट। नाउ considering this positive and this negative, you can easily guess कि यहाँ पे potential difference develop हो चुका है and in fact I can say there will be a induced electric field which will be produced in this particular from E to Q। तो इसको बोलते हैं हम induced या फिर internal electric field which is produced inside the rod। Now पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वो भी आपको पता है, दैट इज dV इज इक्वल टू E डॉट dl, है ना, ये भी आपको सिखाया गया है। तो बाय दिस वे आई कैन इजीली से दैट डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EI इंटू L वॉट एवर इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स चार्ज स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स एंड्स ऑफ द रॉड P एंड Q, उन पे ड्रिफ्ट करते हैं। दिस इंड्यूसेस एन EMF विद इन द रॉड। अ स्टेज कम्स, there is a stage, ठीक है, there is a stage comes when this electric field का force is equivalent to magnetic field का force and hence EI is equals to V into B and ऐसी stage पे आके I can say EI is equals to V into B, hence induced electric field जब VB के बराबर हो जाएगा then the things become stable and this potential difference remains as it is, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट तो करना ही है कि कितना हो सकता है मैक्सिमम, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन एग्जिस्ट हियर कैन बी गिवन बाय EI into L, जो हमारा इलेक्ट्रो का फॉर्मूला था एज इट इज, विच कैन प्रोड्यूस द फॉर्मूला हियर एज VBL, है ना। तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि हाई पोटेंशियल P है, लो पोटेंशियल Q है, हेंस VP माइनस VQ कैन बी रिटन एज VBL। इतना तो पता चल गया कि P हाई पोटेंशियल है, Q हाई पोटेंशियल है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिससे कि मुझे हाई पोटेंशियल की लोकेशन बड़ी आसानी से मिल जाए हर बार, है ना।
तो हमने डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए VBL को देखा। हमने ये देखा कि V अगर इस डायरेक्शन में है एंड B इस डायरेक्शन में है, तो थंब जिधर पॉइंट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल बन जा रहा है। तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ V क्रॉस B, यानी कि आप हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ V क्रॉस B करके देखिएगा, आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा उसी डायरेक्शन में हमेशा हाई पोटेंशियल आपको मिलने वाला है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला विच वी हैव टू डिस्कस। अब ऑटोमेटिकली आप समझ गए होंगे कि क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, बार बार यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, तो यू माइट बी गेटिंग दिस थिंग दैट इफ theta will be 0 between V and B, that is if V and B are parallel then delta V will be 0, ठीक है। Let's take some examples to understand this fact, ठीक है। Example number 1, suppose कीजिए I have a rod, this is point P, this is point Q and field is like this, है ना, and इस rod को V U move किया जा रहा है। आपसे पूछा है find potential difference between these 2 points, Vp minus V, ठीक है। This is the question, find Vp minus Vq। Next question, example 2, example 1, इस बार rod यूं तिरछा कर देते हैं हम, let us just make some angle theta here, velocity इसकी V रखी है, field यूं रखा है, ठीक है, ये field रखा है इसका, and let the length be L, ये इसकी length है L, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रखा ही है, ध्यान से देखिए। अब आपको इन दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बताना। सोचिए एग्जांपल 3 भी लिखता हूँ, है ना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक, ध्यान से देखिए। अब इस तरीके से जो ये मूव कर रहा है P और Q पॉइंट्स के बीच में, है ना, हमको तीनों केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, किसके, P और Q पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L अगेन, ठीक है, ये सिचुएशन है। चलिए स्टार्ट करें, लेट दिस एंगल बी थीटा ना। ओके रेडी, सुनिए, एक सीन तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, वो है ये वाला, ठीक है, ओरिएंटेशन नंबर 1। ओरिएंटेशन नंबर 2, ठीक, अगर कोई भी रॉड, जैसे ये भी एक रॉड है, ये रॉड अगर इस तरीके से आगे मूव करे V वेलोसिटी से, तो आप क्या करेंगे, V क्रॉस B अंदर की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, बिकॉज डायरेक्शन किस तरीके से देनी है, V क्रॉस B से, है ना, याद रहे। तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऊपर वाली जो सरफेस है वो हाई पोटेंशियल, नीचे वाली सरफेस जो है वो लो पोटेंशियल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ऊपर नीचे बन भी गया तो ये रॉड जो है बहुत थिन रॉड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल कोई भी डिफर नहीं कर पा रहा। तो ऐसे सिचुएशन में Vp माइनस Vq की जो वैल्यू होती है हमारी वो 0 होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि Vp इज इक्वल टू Vq हो गया, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और एक रास्ता और है मेरे पास आपको इसी चीज को समझाने का, वो ये है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि EMF एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्क डन, है ना, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। तो आई कैन गिव यू अ वेरी स्मार्ट आंसर, है ना। वो स्मार्ट आंसर ये है, EMF का वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अभी शुरुआत करें समझने की। अगर आप लोगों ने वेक्टर मैथ्स में पढ़ लिए हैं तो ये वेरी वेल नो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। हालांकि मैं समझाता हूँ, समझना है इस चीज को ध्यान से। P से Q हमारा L वेक्टर है, दिस इज योर L वेक्टर, P से Q की डायरेक्शन। जब आप V क्रॉस B करते हो, V क्रॉस B, है ना, तो आपका V क्रॉस B का डायरेक्शन देखो ऊपर जा रहा है, V क्रॉस B से आपका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करना है अगर 90 डिग्री के वेक्टर्स का, तो पक्की बात है, आप जानते हो कि E दैट इज डेल्टा V जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 0 आएगा, एंड जैसे ही डेल्टा V 0 आ जाएगा दैट मीन्स Vp माइनस Vq विल बी 0। तो दिस इज हाउ, अगर आप कभी फंसो, अगर आप कभी सोच ही ना सको कि आगे कैसे बढ़ना है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस वेक्टर एक्सप्रेशन ऑल्सो, है ना। तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है वेक्टर को ध्यान में रखते हुए, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है VBL, ठीक है। वेयर V इज द वेलोसिटी, बहुत जरूरी है क्योंकि V बार बार आ रहा है ना, तो ये याद रखें। एंड ये भी मेंशन करें डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस, हर जगह लिखते चले, मिस मत करना वरना बहुत तकलीफ आती है बाद में। अब यहाँ पे है ना, ये हो गया। Now this place, this is point P, this is point Q. Again, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस V के दो कंपोनेंट हो सकते हैं,
एक कंपोनेंट जाएगा इस v का v cos थीटा यहाँ पे, एक कंपोनेंट जाएगा इसी v का v sin थीटा यहाँ। तो जो कंपोनेंट हमारे काम में आने वाला है वो ये वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग जब मैं लिखूंगा तो v क्रॉस b से p हाई पोटेंशियल पे आएगा, तो Vp माइनस VQ इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड B ले लेंगे तो B इंटू V साइन थीटा इंटू L, तो B L साइन थीटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V। दिस इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू BV L साइन थीटा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जैसे ही मैंने आपको ये एक्सप्रेशन समझाया, एक्चुअली मैं ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ लाना चाहता था। रीजन ये है कि L वेक्टर आ रहा है ना वापस से, जैसे BIL जो फोर्स पढ़ा था पहले आपने, वहां पे भी L वेक्टर पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काउंट किया था हमने, वैसे ही यहाँ पे भी जो L वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो कभी टेढ़ा मेढ़ा वायर आ जाए तो भी आपको P और Q के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ही कैलकुलेट करना है। तो इस केस में भी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा V होगा, दैट इज Vp माइनस VQ होगा, उसकी वैल्यू भी BVL ही होगी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि आप देखिए V क्रॉस B, P पॉइंट हायर पोटेंशियल डिक्लेयर हो रहा है वापस से, एंड P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी BVL कंसिडरिंग दिस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द P एंड Q पॉइंट्स दैट इज ओनली L। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है हमें आगे बढ़ना है। अब अगर क्यूरियोसिटी की बात की जाए तो प्लेन्स जो होते हैं जनरली हमारे जो प्लेन होते हैं है ना, उनके जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स की जो लेंथ होती है, ये विंग्स की लेंथ है दोनों साइड में, तो यहाँ से लेकर ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है इस तरीके से। ये एक तरीके से रॉड की तरह ट्रीट होता है, तो यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, बिकॉज आप नहीं जानते कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूं एंटर हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और आप उसमें से जा रहे हैं, उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, उसके अंदर से होते हुए निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इंड्यूस करंट होता होगा और इंड्यूस EMF होता होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं उनको करंट आने लग जाए, और पॉसिबिलिटी है कि उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग AC या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अंदर ऑन कर लें। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो उसको समझने की हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, देयर इज अ सेमी सर्कुलर लूप एज शोन एंड इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज विजिबल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें दो पार्ट्स बनाना चाहता हूँ, है ना। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। पार्ट ए, मान लीजिए ये जो लूप है इस तरीके का है, ठीक। रेडियस आपको इस लूप की दिख ही रही है कि ये R है ना। दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट एंड दिस इज S पॉइंट ऑब्वियसली, है ना। तो अगर इस लूप को यूं लेके जाते हैं हम V स्पीड से और मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रॉस यूं होता यहाँ, ठीक है, तो EMF क्या होता ये हमें बताइए, यानी कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल होता, कौन सा लो पोटेंशियल होता है ये बताइए, एंड बताइए कि EMF क्या होता है इस सिचुएशन में, ये आपका सवाल है, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। इसका PhD कर लेते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर सिनेरियो का PhD कर लेते हैं। जब ये लूप ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन कहलाएगी, दैट इज द PS लाइन, है ना। तो ऐसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि देयर इज अ वायर हुज लेंथ इज 2R and this point is P and this point is S and this wire is moving up with velocity V. Find the potential difference in this straight rod and it can be, अब देखो V cross B करने से P high potential आ रहा है, तो we can write Vp minus Vs and it is equals to B not B into V into 2R, ऐसे, ठीक है। This is Vp minus Vs. Potential difference can be written as Vp minus Vs, ऐसे, ठीक है। This is the potential difference का फॉर्मूला, ठीक है। अब कई बार हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ये पूछ सकता है कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लूप को आधा गायब करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए ना, हम लोग कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, पहले से फटाफट से बना लीजिए, तो मैं इसे फिर इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए लूप आपका सिर्फ इतना रह जाता, सपोज कीजिए, और ये V से ऊपर जाता, तो हम इसका जो शॉर्टेस्ट लेते हैं वो सिर्फ इतना ही लेते हैं, ये डिस्टेंस सिर्फ R होती। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये आधा होता तो मुझे लिखना होता Vp माइनस VQ इज इक्वल्स टू B नॉट इंटू V इंटू ओनली R, ठीक है।
Similarly, VQ minus VS can be written as B naught into V into R. अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो you will definitely be getting this equation, that is VP minus VS equals to 2 B naught VR. तो ये तब हुआ जब ये पूरा लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर यही लूप इस तरफ जाए जैसा ऑफिशियल क्वेश्चन में शो हो रहा है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। पहले इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मुझे एकदम से ये स्ट्राइक कर गया तो मैंने कहा ये वाला केस भी हाथों हाथ ही निपटा देते हैं। फिर इसी का बी पार्ट जो ये है हमारे क्वेश्चन में, है ना, और डायग्राम बना हुआ ही है तो फिर इसी में देख लेते हैं। अब जब आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट देखते हो पी और एस पॉइंट के बीच में, तो ये वही वाला सवाल हो गया कि एक रॉड है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एस है, एंड आप इसको V से इधर मूव कर रहे हो, तो आपको अभी भी लिखाया था VP माइनस VS की वैल्यू इज 0, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड S इज 0, दैट इज VP इज इक्वल टू VS। ये तय हो गया, इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। बट अगर मैं आपसे पूछूं VP माइनस VQ क्या होगा, तो कुछ होगा नॉन जीरो थिंग, एंड वो क्या होगा वो हमें पता लगाना है। P और Q के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है बच्चों, ये वाला है ना। P और Q के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ, देखो ध्यान से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दिस इज इट, है ना, दिस इज अवर P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट। ये लूप अगर ऐसे लेके जाऊंगा तो इसका शॉर्टेस्ट ये वाला लेंथ काउंट होगा एंड दिस इज R रेडियस। तो V क्रॉस B किया तो Q हाई पोटेंशियल पे आ रहा है। अगर Q हाई पोटेंशियल पे आ रहा है तो मैं यूं लिखूंगा VQ माइनस VP इज इक्वल टू B नॉट, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट ही ले लेना, B नॉट इंटू V इंटू R। BV L है ना, L की वैल्यू R है, ठीक है, B नॉट इंटू V इंटू R, इस तरीके से। सिमिलरली Q से S में जो हमारा वापस से देखोगे आप, तो VQ माइनस VS विल बी अगेन B नॉट इंटू V इंटू R। ध्यान से देखो, तो इफ वी विश टू फाइंड आउट VP माइनस VS देन डेफिनेटली बोथ इक्वेशंस विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड यू कैन सी आंसर विल बी 0। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको ये याद रखना है कि कहाँ मुझे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है और कहाँ नहीं लेना है। आप ध्यान से देखिए, QS का जो रास्ता था, मैं फिर से एक बार इसके तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। Q और ये S से जो लाइन आ रही है, दिस पर्टिकुलर विल बी द वायर, ये वायर कहलाएगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लूप। आप इस लूप को V से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, आप इस लूप को V से आगे की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब आप इस वायर को आगे की तरफ V से लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू मूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप अपने हिसाब से नंबरिंग डाल देना। 2 1 में हमने 2 पार्ट्स किए, ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देयर इज अ करंट कैरिंग वायर विच इज इनफाइनाइट, विच इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एंड उसी के परपेंडिकुलर में देयर इज अ रॉड, एज यू कैन सी। क्वेश्चन मोशनल EMF के ही चल रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो अब इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो है इस तरफ, बट वो वेरिएबल है। अब आप जानते हो ऐसे काफी क्वेश्चन हो गए हैं आज की डेट तक। तो अभी अगर ऊपर जा रहा है तो पहले तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी रॉड का निकालना होगा, फिर V इंटू B इंटू L करके जो है आंसर देना होगा, एंड ये भी डिक्लेयर करना होगा इफ दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, विच ऑफ देम विल बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, V क्रॉस B से पता चल रहा है, क्योंकि I के कारण जो फील्ड यहाँ बनेगा वो क्रॉस होगा, तो फील्ड तो यहाँ पे क्रॉस बना देते हैं अपन यूं, ठीक है। V क्रॉस B से पता चल रहा है P इज एट द हाई पोटेंशियल, तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू जो भी EMF आएगा वो यहाँ आ जाएगा। नाउ E इज इक्वल टू B इंटू V इंटू L, है ना। V इंटू L तो दिख ही रहा है, B की वैल्यू हमें चाहिए, तो B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2 पाई x, है ना। ध्यान से देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2 पाई x, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया इस जगह का, वो छोटे से एलिमेंट का है, इतने से एलिमेंट का। इस एलिमेंट की लेंथ सिर्फ dx है, और इस dx की एलिमेंट को आप ऊपर v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, तो यहाँ जो डेल्टा v डेवलप हुआ होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा, उसको मैं लिख देता हूँ DE, है ना। याद रखिए DE लिखना पड़ेगा, स्मॉल e कर देता हूँ, एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x v इंटू dl को और L को dx लिख दिया, तो एक्सप्रेशन बिकम्स म्यू नॉट I v अपॉन 2 पाई इंटीग्रल dx अपॉन x, लिमिट बिगिंस फ्रॉम, अच्छा ये दूरी आप a ले सकते हो पहले की तरह हमेशा जैसे लेते हैं हम, दिस इज a एंड द टोटल डिस्टेंस इज a प्लस l, a से a प्लस l तक रहेगा, एंड दिस विल गिव मी
इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई इंटू वी अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल अपॉन ए, ये ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। तो याद रखें P पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है, Q का छोटा है, यहाँ से साफ साफ पता चलता है V क्रॉस B करके। एंड बहुत आसान हो गया है अब, क्योंकि एक ही जैसे सवाल आ रहे हैं बार बार, मैग्नेटिक फील्ड में भी यही था, यहाँ भी यही है, तो आपको लगना चाहिए कि अब ये कुछ टफ नहीं रहा। अब ये ऐसे ही हो गया है कि बार बार आ रहा है, सेम ही तरीके का सवाल आ रहा है, ठीक है। चाहिए वायर, चाहे ये लूप या रॉड ऊपर जाए या नीचे जाए, अपन हर तरीके से देख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। फिर एक कुछ अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैं होमवर्क में देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके का एक सवाल अपन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको समझा दूं, Q इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसका ध्यान रखना है आपको एंड उसी से इसे करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, मिक्स सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए जब तक मैं आगे के क्वेश्चंस लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ध्यान से देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एज टाइम इज इंक्रीजिंग, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। एज टाइम इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है एंड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ विल इंड्यूस इन सच अ वे, ये तो आप जान ही गए अब, दैट इट डिक्रीजेस फ्लक्स एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड को घटना होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर अभी डॉट का है, यानी कि डॉट मतलब आपकी तरफ आता हुआ, तो क्रॉस का फील्ड बनना चाहिए, हेंस करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। एंड करंट का इस डायरेक्शन में बनना ये शो करता है कि देयर विल बी स्मॉल बैटरी एंड इट विल बी लाइक दिस, करंट यूं फ्लो कर रहा है ना। तो इस सर्किट में एक वर्चुअल एक बैटरी, मैं कह सकता हूँ इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गया एंड वो है वो E वहां। अब इस E की वैल्यू निकालना आपको सिखाया जा चुका है, इट इज गिवन बाय डी फाई बाई डी टी। तो ये हमें करना है। फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें B इंटू ए करना होगा। B की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, इट इज ए टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर प्लस एफ टी इंटू एरिया, कुछ भी हो सकता है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। E इज इक्वल्स टू ए बाहर निकाल दिया, 3a स्क्वायर, जब इसका डिफरेंशिएशन किया डी फाई बाई डी टी जब अपन करते हैं तो इट विल बी a इंटू 3a स्क्वायर प्लस 2ct प्लस f, ये ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये जो E है यहाँ पे, ठीक है, ये जो E है यहाँ पे दैट I, अब करंट उसके कारण कुछ ना कुछ बनेगा। अब सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है करंट बताओ एट t इक्वल्स टू 2, तो एट t इक्वल्स टू 2 E की जो वैल्यू होगी इट विल बी a इंटू, यहाँ पे 2 की वैल्यू डालेंगे, 4 3 12 12a प्लस 4c प्लस f u, ये हमारी EMF की वैल्यू आ जाएगी। अब जो करंट होगा यहाँ पे दैट करंट I, इट विल बी गिवन बाय, ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ पे करंट I इंड्यूस हो गया इस तरीके से, ठीक है, एंड पूरे लूप का जो भी रेजिस्टेंस है वो मैं R यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, वो अपन कैलकुलेट भी कर लेंगे क्योंकि हमें वायर की लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं केवीएल निकालने के लिए रेडी हो जाऊं, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो मैंने लिखना शुरू किया केवीएल, तो प्लस ई माइनस कैपिटल ई माइनस I इंटू कैपिटल R एंड इट इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इट विल बी E माइनस कैपिटल E अपॉन R, ये करंट की वैल्यू हमें बाय केवीएल मिल रही है, ठीक है। अब E की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा काफी बड़ा हो रहा है, बट है छोटी छोटी चीजें, उन्हीं को क्लब भी तो कर रहे हैं और उसको बड़ा बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये सीधे सीधे यहाँ डल जाएगी। सोच के देखो, आज अगर उस इक्वेशन में मैं A, C और F ये कॉन्स्टेंट्स ना लेके कोई नंबर ले लेता 1 2 3, तो ये बहुत अच्छी वैल्यू आ चुकी होती एंड हमारा काम आराम से हो रहा होता। अभी A की वैल्यू यानी कि एरिया कैसे निकालोगे मैं वो समझाता हूँ आपको। एरिया, ये अगर स्मॉल r रेडियस दे रखी है तो पूरी साइड ये डायमीटर 2r हो जाएगा, 2r इंटू 2r, इसका एरिया हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो 4 इंटू r स्क्वायर एरिया हो जाएगा, प्लस ये हेमिस्फीयर है, इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि आधा है वो। तो इस तरीके से एरिया हमारे पास आ जाएगा। अभी आप वैल्यूज डालने के बारे में मत सोचना, है ना, मैं सॉल्व कराना नहीं चाहता ये सवाल,
बट आपको फील कराना चाहता हूँ कि कैसे इस सवाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये आर भी कैलकुलेट करना है आप, ठीक है। एक ए कैलकुलेट करना था, वो करवा दिया आपको। आर की वैल्यू पेरीमीटर इस लूप का देख लीजिए कितना होता है, तो आप देखेंगे पेरीमीटर जो इस लूप का है वो है 3 साइड्स तो स्क्वायर की है, तो 6 टाइम्स स्मॉल आर हो जाएगा क्योंकि एक साइड 2r की है। फिर चौथी साइड में एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो 2 पाई आर पूरा सर्कल होता है, तो पाई इंटू आर ये इसके पूरे लूप की लेंथ होगी, तो लैम्डा इंटू दिस विल गिव द रेजिस्टेंस। तो अब देखो, अब आप कितनी छोटी छोटी चीजों को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाए। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ गई एट t इक्वल्स टू 2। तो कुल मिला के केवीएल यहाँ पे यूज करवाना चाहता था, इसी वजह से ये सवाल दिया, और कोई मकसद नहीं था। डराना नहीं चाहते हैं आपको, है ना, डरने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे। बट अगर आपको थोड़ा लेंदी लगा तो माफी चाहूंगा। आप सिर्फ एक काम इतना सा काम कर लीजिएगा, अपने एंड पे अपनी इच्छा से ए, सी और एफ की जगह, है ना, कोई भी वैल्यूज रख लीजिएगा। ए को 1 रख लीजिए, सी को 2, एफ को 3, है ना, रेडियस की वैल्यू को 2 ले लीजिएगा, है ना, लैम्डा को 4 ओम पर मीटर ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को जब आप इन वैल्यूज के साथ लेके चलोगे तो आपको लगेगा वाकई में ये तो बहुत आसान सवाल था। तो मात्र वेरिएबल के कारण ये आपको लेंदी लग रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो याद रखें, इस तरीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं, है ना, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में जाते हैं ये। अब अगला सवाल ये है कि एक वायर है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में दे रखा है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है इस तरीके का, क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड B0 है, एंड इस पूरे के पूरे वायर को हम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। आपको बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। करिए, चलिए देखें। क्वेश्चन आसान, P से Q को ज्वाइन कर दें डायरेक्ट, ठीक, मतलब ये वाली साइड निकालनी कुल मिला के देखा जाए तो, ठीक है, और इसको V से मूव कराना है। तो ये साइड निकालने का आसान तरीका है। इफ दिस इज L, दिस इज L sin 37, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी और यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज L sin 37, L sin 37, टोटल हो जाएगा 2L sin 37 का वायर। तो दिस इज P एंड दिस इज Q, टोटल वायर इज 2L sin 37, ठीक है। 3/5 होता है तो 6L अपॉन 5 वायर की लेंथ होगी। V क्रॉस B करके P का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, VP माइनस VQ इज इक्वल टू 6L/5 B0 V इंटू L। ये हमारा आंसर है, ठीक है, VBL, दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक इस ओरिएंटेशन में रॉड को ऊपर ले जाने वाला सवाल जस्ट अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। अब ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज करके हमने रॉड यूं रखी है, अब ये रॉड आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन में इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, दैट इज कौन सा हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा लो पोटेंशियल होगा, VPQ आपको फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट कैसे करेंगे सोचिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं किसी इंस्टेंट पे पूछता हूँ आपसे, लेट्स से, है ना, तो एट इंस्टेंट व्हेन रॉड PQ इज a डिस्टेंस अवे फ्रॉम वायर, है ना, a डिस्टेंस अवे फ्रॉम वायर, देन ध्यान से देखना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्रॉस 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 ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो VP माइनस VQ विल बी इक्वल्स टू BVL। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी μ0I अपॉन 2 पाई A इंटू V इंटू L। दिस इज इट, इतना ही आंसर है और कुछ भी नहीं। ये L लेंथ का है, BVL इस तरीके का आंसर है, ठीक। अब ध्यान से देखें, इस तरीके से जो है, अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं A मेंशन नहीं करता आपको, तो आपको वो जगह X माननी पड़ती, है ना, और अगर वो जगह आपको X माननी पड़ती तो यहाँ पे भी X आ जाता। तो आप सिर्फ ये सोचिए, क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, आपको भी थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे दौड़ाना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये रॉड दूर जा रहा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, क्या डेल्टा भी घट रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जैसे जैसे ये रॉड दूर जाता जाएगा उस करंट कैरिंग वायर से, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट्स विल रिड्यूस, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये चीज यहाँ पे नई सीखने को मिली, तो इस चीज को ऐसे ध्यान रखना है। अब आते हैं रोटेशनल ईएमएफ पे, मतलब अगर मैं किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट कर रहा हूँ, ये क्रॉस यानी कि B0 का एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस L लेंथ की रॉड को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताओ ऐसे सिचुएशन में इस रॉड में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा,
तो क्या आंसर देंगे हम, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस इंस्टेंट पे अगर मैं इस रॉड का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा क्रॉस। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है इस केस में, है ना, थोड़ा ये ऊपर है, इसको हटा देता हूँ, नीचे वाले डायग्राम को कंसीडर कर। इस केस में प्रॉब्लम क्या है, ओमेगा तो पूरी रॉड का फिक्स रहेगा, है ना, तो इसका कैच क्या है ना, ओमेगा रिमेन सेम फॉर एंटायर बॉडी, है ना, एंटायर बॉडी बोलो या एंटायर रॉड बोलो, लेंथ L, है ना, बट वेलोसिटी V इज डिफरेंट फॉर ईच सेगमेंट, है ना, हर छोटे छोटे सेगमेंट के लिए जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो अगर x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक dx का एलिमेंट है ना, तो अगर मैं इसकी v की वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये v की वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू एक्स। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे v भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ हर छोटे छोटे एलिमेंट को जो आप यहाँ पिक करने वाले हो, इसके जस्ट बाद में कोई एक और होगा, इसके बाद में कोई एक और होगा, इसके पहले भी कोई एक और होगा, उन सभी का जो छोटा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में फिर से मैं आ गया जहाँ पे फिर से वेरिएबल मिल रहा है, तो फिर इंटीग्रेशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो पहले तो ये सोचिए कि इस रॉड का ये जो छोटा सा टुकड़ा है dx का, इसमें अगर मैं पॉइंट्स ले लूं, लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q, तो V और क्रॉस B, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, तो Q इज एट दी हाईएस्ट पोटेंशियल। ध्यान से देखो, तो मैं ऐसे लिखूंगा VQ माइनस VP, ये छोटा सा एलिमेंट है हालांकि, तो मुझे लिखना चाहिए यूं DE, छोटे से एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो भी DE बनेगा, एंड दैट DE विल बी इक्वल्स टू कितना, DL। तो मैग्नेटिक फील्ड B नॉट ले लीजिए, V की वैल्यू ओमेगा एक्स ले लीजिए एंड L की वैल्यू dx ले लीजिए एंड इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एंड इसकी लिमिट में लगाऊंगा 0 से लेकर L तक, बिकॉज x की वैल्यू 0 से लेकर L तक हम जाएंगे। तो EMF इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा इंटू L स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर सवाल ये उठे, ये तो चलो मैग्नीट्यूड आ गया EMF का, अब अगर सवाल ये उठे कि दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, बताइए दोनों में से हाई पोटेंशियल कौन सा है, तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि अगर क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो V क्रॉस B करने पे Q की तरफ जा रहा है, तो इट विल बी VQ माइनस VP एंड इट इज B नॉट ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। ये इस रॉड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन P एंड Q पॉइंट। ठीक है।